सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन। लेट्स सी कि इफ एल्स कंडीशन सी प्लस प्लस में क्या होती है। बेसिकली इफ एल्स कंडीशन को अगर मैं आपको सिंपल जुबान में बताऊं तो अगर या वरना, जैसे हम सिंपली कोई भी बात करते हैं, कोई भी हमने डिसीजन लेना होता है तो हम कहते हैं अगर या वरना। सो पहले मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ एंड देन फिर मैं आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में आके बताऊंगी कि ये इफ एल्स होता क्या है। सबसे पहले तो जो इफ एल्स होता है ये हमें मेकिंग डिसीजंस इन कोर्ट, यानी कि ये हमें हेल्प करता है कोर्ट में डिसीजंस कैसे लेने हैं। ओके। और ये जो है बेसिकली इसमें ये भी हो जाता है कि हमारा जो कोड है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो है वो सेपरेट हो जाता है। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिसमें से एंड, और एंड नॉट। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम नेस्टेड भी हम डिसीजंस ले सकते हैं। यानी कि ज़्यादा सारे डिसीजंस, यानी कि एक ही कोड में ज़्यादा सारी कंडीशंस ले सकते हैं। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अब बेसिकली चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है कि टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। अब हमने यूजर से एक नंबर लेना है और हमने एक कंडीशन देनी कि अगर तो इस कंडीशन पे पूरा आ रहा है तो ये इवन है, वरना ये ऑड है। अब हम इसको कोड करके देखते हैं और आपको थोड़ा सा इस तरह से सिंटेक्स भी समझ आ जाएगा कि हमने इफ एल्स को किस तरह से करना है। तो अब चलते हैं कोड की तरफ। गाइस, अब हम इसको कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने यूजर से एक नंबर लेना है, तो उसके लिए हम एक इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे। तो और उसको जो है वो यूजर से हम इनपुट करा लेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि हमने इफ एल्स की कंडीशन को किस तरह से यूज करना है। जब हमने यूजर से इनपुट ले लिया और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इफ और एल्स की कंडीशन को किस तरह से यूज करते हैं। बेसिकली जब हमने इफ एल्स को यूज करना होता है तो हम सबसे पहले इफ लिखते हैं और इफ के बाद ब्रैकेट्स डालने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन डालते हैं। कंडीशन डालने के फ़ौरन बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं और इसके अंदर हमारा बेसिकली कोड आता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या कंडीशन देनी है, हमने ये कंडीशन देनी है कि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि हमने इवन नंबर फाइंड करना है। अब इवन नंबर फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज़ करें तो हमें पता चलता है कि जो इवन नंबर होता है वो 2 पर डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो मैं यहाँ पर यही कंडीशन दूंगी कि जो मेरा नंबर 1 है उसका जो मॉडुलस है। अब मॉडुलस बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जो मॉडुलस होता है ना वो हमें रिमाइंडर बताता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है। मॉडुलस 2 इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है, अगर इस कंडीशन पे हमारा जो है नंबर 1 वो पूरा उतर रहा है तो जो है एक सिंपल सी लाइन सी आउट करा दो कि यस इट इज़ इवन। अब हमने ये कहना कि एल्स अगर तो कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता हमारा नंबर, फॉर एग्जांपल हमें यूज़र 3 नंबर दे देता है और 3 का मॉडुलस जब 2 हम लेते हैं तो एंड पे रिमाइंडर 1 बचता है, 0 नहीं बचता, तो हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, तो वो एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में हम उसको कहेंगे कि प्रिंट करा दो कि इट इज़ अ ऑड नंबर। तो गाइस अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। सो गाइज यू कैन सी यहाँ पर उन्होंने पूछा कि एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पर जो है 23 डाल रही हूँ। यू कैन सी उसने कह दिया कि इट इज़ अ ओड नंबर। सिमिलर हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा दोबारा रन करके देखते हैं और हम कोई ना कोई इवन नंबर डालकर पूछते हैं उससे, लाइक 12। येस इट इज़ अ इवन नंबर। गाइज आई होप सो कि आपको इसकी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गाइस हमारी एग्जांपल नंबर 2 जो है वो नेस्टेड इफ़ पर बेस करती है। नेस्टेड इफ़ में ये होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं। तो हम देखते हैं इसको, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि नेस्टेड इफ़ क्या होता है और किस तरह से सॉल्व होता है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा इफ़ अ लोन एप्लीकेंट्स क्रेडिट स्कोर इज़ अबव 700 अप्रूव द लोन
एल्स इफ इट्स अबव 600, अगर वो 600 से ज़्यादा है तो कह दो कि रिक्वायर एडिशनल कोलेट्रल, एल्स रिजेक्ट द लोन। अब पहले हमने जो किया था वो सिर्फ ये था कि या तो उसको अप्रूव कर दो या उसको रिजेक्ट कर दो। अब हम उसमें एक और कंडीशन अपनी एल्स इफ वाली डालने लगे हैं। सो अब हम इसको कोड करते हैं कि कोड किस तरह से होगा। गाइस अब हम इसको कोड करके देखते हैं। बेसिकली मैं पहले वाले कोड में कुछ उसी को ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, यूज़र से उसका स्कोर लेना है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम भी स्कोर कर देती हूँ, और मैं यहाँ से यूज़र को कहती हूँ कि एंटर योर स्कोर। पर यहाँ पर भी मैं जो है नंबर 1 की जगह स्कोर कर देती हूँ। अब जो हमारी कंडीशन है वो बेसिकली ये है कि जो स्कोर है अगर तो वो 700 से ज़्यादा है तो प्रिंट करा दो अप्रूवल ऑफ लॉन। अगर नहीं तो हमने उसको जो है, अगर 600 से अबव है तो हमने उसको कहना है कि रिक्वायर एडिशनल मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एल्स में हम उसको कह देंगे कि जी आपकी जो है रिजेक्ट हो गई है वो लोन की एप्लीकेशन। तो इसको हम कोड करते हैं कि ये किस तरह से कोड होगा। अब बेसिकली यार गाइस हमने यहाँ पर जो है 700 से स्कोर को बड़ा रखा है। हमने कंडीशन दे दी कि अगर जो हमारा स्कोर है वो 700 से बड़ा है तो हमें ये लाइन प्रिंट करा दो। और अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। एल्स में तो हमें पता है कि अगर एल्स है वो तो सिंपल वी नो डैट कि हमने सी आउट कराना है कि रिजेक्शन ऑफ लॉन। अब यहाँ पर हम गाइस क्या करते हैं, बिकॉज हमारे पास एक और कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि अगर क्रेडिट हमारा 600 से अबव है तो हमने जो है उनसे एडिशनल मटेरियल हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एल्स इफ लगाकर हम सेम वैसे ही ब्रैकेट्स के अंदर एक उनको हमारी कंडीशन दे देंगे कि जो स्कोर है हमारा अगर वो बड़ा है 600 से, तो सिमिलर वही फॉर्मेट चलेगा हमारे यहाँ पर भी। तो प्रिंट करा दो कि रिक्वायर एडिशनल कोलेट्रल्स। सो गाइस अब जो है हम इसको रन करके देखते हैं अब क्या करेगा हमारा कंपाइलर। पहले तो हम हमारे यूज़र से स्कोर लेगा, फिर फर्स्ट कंडीशन में जाएगा। अगर तो वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो वो वही लाइन को प्रिंट करा देगा और आगे कंपाइलर जो है वो रीड नहीं करेगा, वहीं से एग्जिट कर जाएगा। अगर वो हमारी पहली कंडीशन पर पूरा नहीं उतरेगा हमारा स्कोर तो वो दूसरी कंडीशन को देखेगा, और अगर नहीं तो वो एल्स में जो हमारी लाइन लिखी हुई है उसको प्रिंट करा देगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एंटर योर स्कोर। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि 500, लोन रिजेक्टेड। अब इसी तरह से हम 2-3 दफ़ा ट्राई कर लेते हैं हमारे कोड को अच्छे से चेक करने के लिए। 800 अप्रूव्ड लोन। इसी तरह से अब मैं एक नंबर दूंगी जो 600 से ग्रेटर होगा। सो 615, सो रिक्वायर एडिशनल। सो गाइस आई होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ना कुछ पूछना है, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।